हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हमारा रहने वाला है ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान। ठीक है, तो जब भी हम बीएड एमएड करते हैं तो वहाँ पे हमारा एक आप सबको पता है हमारी टीचिंग प्रैक्टिस होती है। ठीक है, मैक्रो टीचिंग भी जिसको कहा जाता है। तो वहाँ पर हमारे आते हैं अलग अलग अप्रोचेस के बेस्ड पे लेसन प्लान आते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान, ठीक है, क्रिटिसिज्म लेसन प्लान, हर्बेशियम अप्रोच लेसन प्लान, आरसीएम, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो सारे के सारे हम 1 बाय 1 देखेंगे यहाँ पे। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपको ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, अप्रोच जो भी यूज़ कर रहा है पीपल टीचर वही आपको देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। ठीक है, कि आप जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो कि पीपल टीचर ने कैसा पढ़ाया, क्या कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करे, क्या सही तरीके से फॉलो करे कि नहीं करे, क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बच्चों की हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये रहने वाला हमारा इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, इसका आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। एंड शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो को कर देना है लाइक। तो देखते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान आइडेंटिफिकेशन डेटा रहता है हमारा सबसे पहले। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको छोटा सा मिनिएचर लगा देना। ठीक है, जो भी आपका लेसन प्लान है उसका यहाँ पे आप छोटा सा क्या लगा लोगे, मिनिएचर लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका एक प्रॉपर जो डेकोरेटिव तरीके से जो है वो लेसन प्लान रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा ही रहता है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता जितने हम आरसीएम अप्रोच के बेस्ड पे जब लिखते हैं या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बेस्ड पे हम जब लिखते हैं लेसन प्लान, तो वो जो है वो काफ़ी लंबा रहता है हमारा, ये जो है वो शॉर्ट में रहता है। ठीक है, तो वही आइडेंटिफिकेशन डेटा, नेम ऑफ द पीपल टीचर, सिया। ठीक है, जिसका आप, और यहाँ पे देखो नेम ऑफ द पीपल टीचर जो है ना, यहाँ पे आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, आप जिस भी पीपल टीचर का लेसन प्लान ऑब्जर्व कर रहे हो ना वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अवलोकन कर रहे हो जिसका रोल नंबर क्या है उस बच्चे का। ठीक है, जिसका आप जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे यहाँ पे सिया मैंने एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर लिख रखा है। ठीक है, कक्षा हमारी 7th रहने वाली है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, विषय एस्पेक्ट यानी इसका सब रूप। ठीक है, तो ये रहने वाला पोइम, और टॉपिक का नाम है हमारा डैफोडिल्स। ठीक है, और 30 से 40 मिनट हमारा टाइम रहता है, डेट हमारी दिनांक वही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारे कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ द लेसन प्लान, कि पीपल टीचर ने जो लेसन प्लान प्रिपेयर करा था वो कैसा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो भी हमारा शिक्षक छात्र है उसने किस तरीके से जो है वो पाठ योजना जो है वो तैयार की गई थी। तो द लेसन प्लान वाज प्रिपेयर्ड इन अ वेरी प्रॉपर वे, अच्छे तरीके से करा गया था पीपल टीचर के द्वारा, और बहुत ज़्यादा फैमिलियर, मतलब अच्छे से वो जो है वो फैमिलियर थे, उनको सभी कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पता था। एंड शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि लड़की की बात हो रही है या लड़का, आप जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे वो, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड जो था वो एक उनके अंदर था। ठीक है, अबाउट द टॉपिक। ठीक है, उसके बाद हमारा रहता है इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन। ठीक है, तो वही सेम स्टेप फॉलो होते हैं। जैसे सबसे पहले उनका हम देखते हैं कि कैसा एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट उनके क्लियर हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर रहता है इंट्रोडक्शन मोटिवेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा अब ऐसा नहीं है कि पीपल टीचर जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट कर देगा, तो हम देखेंगे कि क्या मोटिवेशन करी उन्होंने, नहीं करी। तो पीपल टीचर एज शी, ठीक है, क्योंकि लड़की की बात हो रही है सिया की, तो शी इंटर द क्लासरूम, उन्होंने एक विश करा बच्चों को। ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद इंट्रोड्यूस करा लेसन बाय आस्किंग सम मोटिवेशन क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने कुछ प्रेरणा जो होते हैं, अभी प्रेरणा एक क्वेश्चन पूछे बच्चों से, एंड बच्चों ने जो है वो उनके उत्तर दिए एक पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, एंड बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मोटिवेशन। उसके बाद हमारा आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट कब करी उन्होंने, जो भी विषय था उसकी घोषणा कब करी। तो बहुत सारे रिस्पॉन्स मिलने के बाद जो पेपर टीचर थे उन्होंने क्या करा, टॉपिक को अनाउंस करा, एंड टॉपिक का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जर्व करा। फिर हमारा आ जाएगा प्रेजेंटेशन की, पीपल टीचर ने प्रेजेंटेशन कैसी करी। ठीक है, तो पीपल टीचर ने जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करी। ठीक है, बेसिक से, एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है वो डिलीवर करा उन्होंने हर एक कंसेप्ट जो बच्चों को। और बच्चों को उन्होंने ये भी पूछा कि अगर कोई मतलब फिर से रेपिटेशन की ज़रूरत तो नहीं है, फिर से रिपीट करना है तो बताओ, या फिर आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, मॉडल रीडिंग जो थी बहुत अच्छी थी पीपल टीचर की। ठीक है, उन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो रीड करा, या बच्चों से भी जो है वो स्टूडेंट्स रीडिंग जिसको हम बोलते हैं वो भी करवाई, इंडिविजुअल रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स। फिर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, जो हमारी शिक्षक सहायक सामग्री होती है वो उपयोग करा कि नहीं करा, वो अब देखेंगे हम। तो पीपल टीचर यूज जर्नल टीचिंग एड्स, उन्होंने जो है वो सामान्य जो शिक्षक
सामग्री है, सहायक सामग्री है, उसका उपयोग करा, जैसे डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, चाक। और स्पेसिफिक का भी करा, यानी विशिष्ट रूप से जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है, जैसे चार्ट शोइंग द मीनिंग ऑफ द पोइम इन ए सिस्टमेटिक वे, क्योंकि पोइम पढ़ा रहे हैं तो वो जो चार्ट बनाया गया था वो इस तरीके से बनाया गया था कि जो भी हमारे उसमें पैराग्राफ्स आ रहे थे, आप लिख सकते हो, ठीक है, पैराग्राफ्स आ रहे थे वो एकदम अच्छे तरीके से डिपिक्ट कर रहे थे, जो भी चार्ट था वो डिपिक्ट कर रहा था, जो भी स्टेप्स फॉलो हो रहे थे या जो भी पैराग्राफ्स 1 by 1 चल रहे थे, ठीक है, उसी तरीके से उन्होंने चार्ट प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। एंड शी आल्सो यूज्ड फ्लैश कार्ड्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, ठीक है, तो नए वर्ड्स जो शब्द थे उनके मीनिंग बताने के लिए बच्चों को फ्लैश कार्ड का भी उपयोग करा। लेकिन जो फ्लैश कार्ड का फ़ॉन्ट साइज़ था ना वो प्रॉपर नहीं था, तो ये आप एक आधी जो है वो वीकनेस भी लिख सकते हैं, ड्रॉबैक्स जो है वो, ठीक है, कि कहाँ पे कमी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आपको लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पॉजिटिव ही लिखना है, जो आपको दिख रहा है वही लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि जो लास्ट बेंच वाले बच्चे थे उनको वो जो है वो दिख नहीं रहा था या वो पढ़ नहीं पा रहे थे, ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो भी उन्होंने फ्लैश कार्ड रेडी करे थे। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हुई कि नहीं हुई, ठीक है, बच्चे जो है वो सक्रिय रूप से वहाँ पे शामिल थे कि नहीं थे। तो पीपल टीचर इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स एक्टिवली इन द लर्निंग, ठीक है, उन्होंने एक्टिवली इन्वॉल्व कर रखा था बच्चों को। उन्होंने बच्चों को पूछा कि आप सेंटेंस बनाओ, जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चों को उन्होंने कहा कि ये सेंटेंसेस आप ब्लैक बोर्ड पर लिखो 1 by 1 आके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिकैप्चुलेशन, ठीक है। तो पीपल टीचर ने जो है वो रिकैप करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे बच्चों से, उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, उन्होंने कितना अर्जित करा ज्ञान, उसको जो है वो उसका परीक्षण करने के लिए यानी टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा कि आप मुझे इन क्वेश्चनों के उत्तर बताओ, ठीक है। तो ये भी उन्होंने पूछा। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन, ठीक है, तो उन्होंने बच्चों को क्या कहा कि आप फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो इनको फिल करो, ताकि जो बच्चों ने सीखा है, जो भी उनकी समझ है, जो भी ज्ञान उन्होंने अर्जित करा उसको अप्लाई कर सके, ठीक है, उपयोग कर सके। देन लास्ट रहेगा हमारा होम असाइनमेंट, ठीक है। तो अभी लास्ट हमने देखा कि पीपल टीचर जो थे उन्होंने बच्चों को कुछ क्वेश्चन दिए, ठीक है, एज अ होमवर्क, ठीक है, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, कि आप इनको कल लर्न करके लाना, ठीक है। तो ये रहता है हमारा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान। इन द सेम वे आप जो है वो हर एक लेसन प्लान जो ऑब्जर्वेशन है वो बना सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा था हर्बेशन अप्रोच, कि हर्बेशन अप्रोच जो है वो यूज़ कर रहे हैं हमारे पीपल टीचर, ठीक है। इन द सेम वे आप RCM अप्रोच का भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लिखने होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। एंड जो भी आपके डाउट्स थे, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान को लेके, तो आप एक बार जो अपनी क्वेरी है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरी हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। सो आप हमारे साथ बीएड के ग्रुप जो टेलीग्राम पे है उस पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। A to Z आपको वहाँ पे बीएड के रिलेटेड चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।